नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे त्रिफला चूर्ण के बारे में कि उसको किस प्रकार से लेना है। कई लोगों को संशय होता है कि इसको खाना खाने से पहले लें या बाद में लें, सुबह लें, दोपहर में लें या रात को लें। तो त्रिफला चूर्ण का मतलब होता है कि हरड़, बहेड़ा और आंवला यानी कि 3 फल, इन 3 फलों से मिलकर बनता है त्रिफला। इसका रेशो होता है 1:2:4। किसी किसी ग्रंथ में 3 भी दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर रेशो 4 ही दिया जाता है। यानी कि अगर आप 100 ग्राम हरड़ ले रहे हैं, हरड़ भी इसमें कौन सी बड़ी वाली, और इसका छिलका यूज किया जाता है, और बहेड़ा का भी छिलका यूज किया जाता है और आंवला का भी। तो 100 ग्राम अगर आप हरड़ ले रहे हैं तो उससे 2 गुना बहेड़ा यानी कि 200 ग्राम, और उससे 4 गुना आंवला यानी कि 400 ग्राम। तो इस तरीके से इसका अनुपात होता है 1:2:4। अब बात करते हैं कि इसको कब और किस बीमारी में कैसे लेना चाहिए। तो जितनी भी, अगर मान लो आपको कब्ज की या फिर बवासीर की या पेट संबंधित कोई भी बीमारी है, तो इसका सेवन आप रात को कीजिएगा। रात को इसको आप शहद या गुड़ के साथ सेवन कीजिएगा, तो यह बहुत अच्छा रहता है। यह रेचक का काम करता है। जो मल होता है, कड़ा मल होता है, उसको तोड़ने का, उसका भेदन का काम करता है, और अगले दिन आप सुबह इजीली फ्रेश हो पाते हैं। कोशिश कीजिएगा किसी भी कंपनी का बना बनाया ना लेके आएँ, पंसारी से सारा रॉ मटेरियल लेकर आएँ, उसके बाद बनाएं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। अब कोई जैसे मान लो कब्ज की या बवासीर की जैसे बीमारी है, अगर वो कोई वैद्य आपको कहे कि इसको 2 दिन में 2 बार लेना है, तो एक बार तो आप रात को ले लें। जैसे तो सुबह या दिन में कैसे लें, तो इसको सुबह खाली पेट ना सेवन करके आप इसको भोजन करने के बाद सेवन करें, लगभग आधे से 1 घंटे बाद। अगर आपको अपना पेट ठीक रखना है, जैसे कि कोई संघरैनी की दिक्कत हो, कोलाइटिस की दिक्कत हो, या फिर आंतों की कोई प्रॉब्लम हो, या कब्ज की, एसिडिटी की, गैस की और बवासीर की, भगंदर की, यह सारी पेट से रिलेटेड जुड़ी बीमारी है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद सेवन करें और रात को ही सेवन करें, सुबह खाली पेट ना सेवन करें। तो सुबह खाली पेट किनको सेवन करना है? सुबह खाली पेट उनको सेवन करना है जो अपने शरीर में थोड़ा इम्यून सिस्टम बढ़ाना चाहते हैं, या फिर जो वेट लॉस करना चाहते हैं, सबसे बढ़िया उनके लिए होता है। इसके लिए आप सुबह इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 2 गिलास पानी में डालिए, इतना उबालिए कि यहाँ आधा गिलास बच जाए, इसको छान लीजिए। फिर 1 चम्मच शहद, इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद 1 चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन कीजिए सुबह बिल्कुल खाली पेट, और आधे घंटे बाद फिर हल्का फुल्का व्यायाम वगैरह कीजिए। यह थोड़ा सा हो सकता है आपको दस्त लगाए, क्योंकि यह रेचन होता है, तो थोड़ा सा विरेचन लगा सकता है आपके। तो एक बार ही लगाता है तो समझिए उसी में ही आपका जो फैट है, जो आपके दोष हैं, वह निकलते हैं। तो जिनको बेसिकली अपना फैट लॉस करना है, तो वह सुबह खाली पेट सेवन करें, या फिर शरीर में आप बिल्कुल वीकनेस महसूस करते हो तो भी इसका आप सुबह सेवन कर सकते हैं। अगर आपको काढ़ा नहीं पीना तो आप इसका आधी से 1 चम्मच चूर्ण पानी के साथ फाँक लें और उसके अंदर शहद मिला लें, या फिर शहद नहीं मिलाना चाहते आप तो गुड़ के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको आँखों की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भी इसका आप सुबह सेवन कीजिएगा, या फिर किसी कोई वैद्य अगर शाम को भी सेवन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि 2 बार सेवन करने के लिए कह देते हैं, तो इसमें ध्यान रखने वाली यह बात रखिएगा कि काढ़ा अगर आप सेवन कर रहे हो तो वह खाली पेट ही सेवन किया जाता है। तो काढ़ा का अगर सेवन करते हैं तो वह सुबह खाली पेट सेवन कीजिएगा और शाम को, ठीक है। तो काढ़े का यह निकाल लीजिएगा कि किस तरीके से काढ़े का मैंने बता दिया है। आँखों के लिए अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आँखों के साथ इसमें घी का प्रयोग किया जाता है, तो त्रिफला चूर्ण का आप घी के साथ सेवन कीजिएगा, चाहे चूर्ण के रूप में कीजिएगा या फिर काढ़ा बना करके। काढ़ा वैसे ही बनाना है जैसे बताया था, और उसके अंदर फिर आपको शहद की जगह घी डाल देना है। त्रिफला चूर्ण के और भी बहुत फ़ायदे हैं। त्रिफला चूर्ण से हम अपने जैसे कहीं चोट लग जाती है या फिर रैशेज हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ भी हम त्रिफला से उसको सिंचन करवाते हैं, तो त्रिफला का काढ़ा उसके अंदर काम आता है। तो त्रिफला का काढ़ा ठीक वैसे ही बनाना है, और इसका आप किसी भी टाइम आप अपने जो भी वर्ण है, जो भी आपको चोट वगैरह लगी है और जिस किसी कारण भी हुआ है, तो उसके ऊपर आप लगा सकते हो, उसे धो सकते हैं, डेटॉल से भी अच्छा रहता है। और इसके अलावा जैसे कई लोग त्रिफला पानी से या काढ़े से आंखें धोते हैं, तो त्रिफला काढ़ा तो मैंने बता दिया आपको किस तरीके से बनाना है। तो अगर त्रिफला पानी बनाना हो तो रात को आधी चम्मच त्रिफला चूर्ण 1 गिलास पानी के अंदर छोड़ दीजिए, और अगले दिन उसको आप छान लीजिए। यह त्रिफला का पानी होता है, इससे आप अपनी आंखें धो सकते हैं। तो यह आंखों की ज्योति बढ़ाता है, रोशनी बढ़ाता है, और आंखों के
अनेक प्रकार के रोग भी यह ठीक करता है। कई लोग त्रिफला के अंदर सौंठ मिलाकर उपयोग करते हैं। तो सौंठ जो होता है वह आम वातनाशक होता है। आंव के रोग होते हैं संग्रहणी और अर्थराइटिस। तो बेसिकली है तो यह भी पेट की ही समस्या से, क्योंकि पेट अच्छे से पाचन नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आंव बन रहा है। वहीं आंव हमारे संधियों में जाकर जमा हो जाता है। तो अगर इस तरीके से प्रयोग करना है तो अब आप खुद बताइएगा कि यह पेट रिलेटेड संबंधित बीमारी है, तो इसका खाना खाने से पहले खाली पेट उपयोग करेंगे, खाना खाने के बाद। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि पेट से संबंधित बीमारी है तो खाना खाने के बाद इसका उपयोग कर सकते हैं। अर्थराइटिस के लिए यह बहुत अच्छा रहता है। कई लोग बाल काले करना चाहते हैं तो त्रिफला का आप तेल भी बना सकते हैं, और कई लोग त्रिफला का पानी से भी इसका सर में धोते हैं। तो त्रिफला का पानी मैंने आपको बताया था, ठीक उसी प्रकार से आधी चम्मच 1 गिलास पानी में रात को डाल दीजिए और अगले दिन छान करके नहाने से पहले उस पानी से अपने बालों को धो लीजिए और उसके बाद स्नान कर लीजिए। तो यह बालों के लिए अच्छा रहता है, डैंड्रफ को भी दूर करता है और बालों को भी काला बनाना शुरू कर देता है। हालांकि इसमें टाइम लगता है, कोई मिरेकल इफेक्ट नहीं डालता कि रातों रात कर देगा या 1 महीने में 4 महीने में कर देगा। अगर आप धोते रहेंगे तो आपकी बालों की कंडीशन अच्छी रहेगी, झड़ना बंद हो जाएगा और काले आने वाले टाइम में धीरे धीरे काले भी होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन सफ़ेद होना बंद कर देंगे 2-3 महीने में। तो यह तो बिल्कुल है ही कन्फर्म। बेसिकली त्रिफला अपने आप में पित्त और कफ नाशक ज़्यादा होता है। अगर इसको वातनाशक बनाना हो तो इसके अंदर सौंठ मिलाकर भी सेवन किया जाता है। तो अगर हृदय संबंधित रोग खत्म करने हों तो कैसे करें, तो आप अपने शरीर को थोड़ा देखिएगा। आपके शरीर में अगर कब्ज आदि की या पेट की या खाना न पचने की अगर दिक्कत हो तो आप भोजन के बाद इसका उपयोग कीजिएगा। अगर आपको लगता है मेरा पेट तो सही काम करता है लेकिन कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, तो आपको ठीक उसी तरह के जैसे सुबह खाली पेट काढ़ा पीना बताया था, उसी तरीके से इसका सेवन कीजिए। सारा जो आपका कोलेस्ट्रॉल है सारा निचोड़ देगा। यहाँ आपके जो विरेचन जो लगाएगा ना उसमें सारा निचोड़ कर देगा। त्रिफला एक सबसे अच्छी रामबाण दवा है डायबिटीज़ के लिए, मधुमेह के लिए यह बहुत अच्छा है। लेना किस प्रकार से, इसको शहद के साथ लेना है। अब आप पूछेंगे कि शहद के साथ, शहद तो मना किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में इसको मना नहीं किया जाता। शहद जो होता है वह अपने आप में ही डायबिटीज़ के लिए, मधुमेह के लिए बहुत अच्छा उपयोग होता है। और लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि शहद जो है वह छोटी मधुमक्खियों का ओरिजिनल होना चाहिए, बाहर का बाजारू डुप्लीकेट या मिलावटी शहद नहीं होना चाहिए। आधी से 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच शहद मिलाकर पानी के साथ फाँक लीजिएगा। दिन में 2 बार थोड़ा सा लंबे समय तक उपयोग करेंगे तो यह मधुमेह को जड़ से भी ख़त्म करने की ताकत रखता है। हालांकि इसमें थोड़े से परहेज तो आपको रखने होते हैं, जो भी मधुमेह के परहेज होते हैं, तो यह भी उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट देता है। त्रिफला किसी भी प्रकार के बुखार के लिए भी बहुत अच्छा होता है और खास करके टाइफाइड के लिए बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण लगभग आधी चम्मच के करीब 1 गिलास पानी के साथ फाँक लीजिएगा, ऊपर से गुड़ का सेवन कर लीजिएगा। यह आप सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं। अगर आपको 3 या 4 बार दिन में लेने के लिए बोला जाए तो आप खाना खाने के 1 घंटे बाद भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो यह भी टाइफाइड को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा और कारगर उपाय है। और जैसा कि मैंने बताया त्रिफला चूर्ण कफ और पित्त के रोगों को ख़त्म करने के लिए रामबाण उपाय है। तो इसमें ज़्यादातर कफ के जो रोग होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए त्रिफला का शहद के साथ उपयोग होता है, चाहे काढ़े के रूप में, काढ़े की विधि मैंने आपको बता दी है, और चूर्ण के रूप में भी, चूर्ण की विधि भी मैंने बता दी है। आधी से 1 चम्मच 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर उसको फाँक लीजिए। अगर आपको पित्त के रोग जैसे ज़्यादा हो गए और पित्त के रोग खत्म करने हैं तो आप त्रिफला चूर्ण में समान मात्रा में ही देशी धागे वाली मिश्री मिला लीजिए और उसको आप सेवन करते हैं तो आपके पित्त के रोग भी उसमें जो है वह ख़त्म होते हैं। अगर आपको जैसे लगता हो बहुत ज़्यादा मेरे को एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, खट्टी डकार बहुत ज़्यादा आती है, तो उसको भोजन के बाद इसका सेवन कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे को पित्त की वजह से हाई बीपी हो गया है या फिर अन्य कोई जैसे शरीर में जलन बहुत ज़्यादा रहने लग गई हो, ठीक है, तलवे जलना और छाती में जलन होना और भस्मक रोग, इस तरीके के अनेक 40 प्रकार के रोग होते हैं। अगर आपको लगता है पित्त बढ़ने के कारण मेरे को यह रोग हो गए हैं, मैंने सिम्टम्स बता दी, शरीर में जलन आदि वहाँ होती है, तो इस तरीके से अगर आपको ख़त्म करना है तो सुबह खाली पेट इसका सेवन कीजिएगा मिश्री मिलाए हुए त्रिफले का। तो यह हाई बीपी को भी ख़त्म करता है, बेचैनी, जलन, इरिटेशन, जल्दी जल्दी गुस्सा आना, बालों का पकना, इस तरीके की दिक्कतों को यह इजीली ख़त्म कर देता है। तो यह थी मोटी मोटी बीमारियों के लिए त्रिफला चूर्ण का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और मैंने इस पर बहुत लंबी वीडियो भी बनाई है। अनेक बीमारियों को किस प्रकार से त्रिफला से ठीक किया जा सकता है अलग अलग उपयोगों के द्वारा।
तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।